वोट लेके वो वज़ीर आला बने हैं। और मैं गंडापुर साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, कितनी खुश असलूबी से, कितनी अच्छी तरह उन्होंने खान साहब की बात मानते हुए फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया है। और सुहेल अफरीदी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस तरह से वो जीते हैं। अपोजिशन तो डंडे बजाती रह गई है, हम ये कर देंगे, हम वो, जैसे हमेशा वो करती है। और हैरानी की बात यह है कि जो उनके 3 कैंडिडेट्स थे, हर पार्टी ने एक कैंडिडेट लगाया। वो कैंडिडेट उनको कितने वोट मिले हैं? 0। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट था उसने अपने लिए भी वोट नहीं दिया। एक तो वोट होता है उसका, उसने खुद को भी वोट नहीं दिया। तो ये बहुत हैरानी की बात है। और मैं बहुत, ये अपोजिशन हमेशा ये करती है, सिर्फ हवाओं में बातें करती है और वो समझती हैं कि वो दूसरे पब्लिक मान जाएगी, मगर वो भूल रही हैं कि ये KPK है, ये पठान है जिनसे उनका वास्ता पड़ा हुआ है। उनको आदत नहीं है इस तरह की बातें सुनने की, और हमें आदत नहीं है इस तरह के गलत काम करने की। तो अब आप देखा है आपने कितनी अच्छी तरह सुहेल अफरीदी जीता है, माशाअल्लाह। अल्लाह उसको मुबारक करे, अल्लाह PTI को मुबारक करे। और हम पूरी खुश असलूबी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही इलेक्शन हुआ है और कोई इसमें धांधली का अंसर नहीं था। अगर नाराज़ हो के अपोजिशन वॉकआउट करती है तो उनकी मर्ज़ी है, मगर अब बिल्कुल सही इलेक्शन हुए और बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये बताइएगा कि बता दें कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात में क्या तब्दीली आप देख रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के हालात पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अब उससे भी बेहतर हो जाएंगे जो पहले थे। ये खान का अली अमीन गंडापुर भी खान का सिपाही था, ये भी खान के सिपाही हैं। और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह ये सब को चलाएंगे, कितने खुश असलूबी से लोग इनके साथ मिल के काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे ही सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उसके बाद वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पूरी की पूरी तकरीर जो है वो शरपसंदी के हवाले से की गई और उसको हवा दी गई, बजाय इसके कि KP की आवाम के लिए कोई बात की जाती। मज़ीद जो है वो इंतशार और धमकियों के हवाले से जो है वज़ीर आला ने बात की। उन्होंने धमकी नहीं दी, मैंने वो तकरीर सुनी है, कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने ये कहा है कि मैं कबायली हूँ और मुझे आज कबायलियों को हक मिला है उनको भी आज वो CM बने हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जो उनको धुतकार रही थी हुकूमत हमेशा से, उसका उन्होंने कहा है कि देख लें जी, खान के ये फैसला है, खान ने हमें आगे किया है। इसमें कोई बुरी बात है? इसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने सारी की हैं। अच्छा, खान साहब ने 3 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो तब्दील करके जो है वो अब मैदान में उतारे हैं, जिसमें अलामा राजा नासिर है, महमूद खान नचिकज़ई है, सुहेल अफरीदी है। तो ये लोग जो हैं अब खान की रिहाई के लिए खेलेंगे, मैदान में रहेंगे या फिर भागेंगे मैदान छोड़ के? फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे और अभी भी खेल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब ने इनको इसलिए बनाया है कि हमारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता, हमारे लोगों के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। तो ये उम्मीद है कि इनके पीछे इस तरह नहीं पड़ेगी जिस तरह की हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमारे खाम रात को जाके रेड कर देते हैं, मेरे घर में भी कई दफ़ा रेड किया है। क्या उनको चाहिए, ये समझ नहीं आई मुझे कभी भी। कुछ उनको मिलता तो है नहीं, सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। तो ये लोग तो डरने वाले हैं नहीं, पार्टी लीडर्स हैं, इंशाल्लाह ठीक तरह चलेंगे। सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। तो क्या करने जा रहे हैं? नवंबर आ रहा है, नवंबर की बरसी यहाँ पे मनाएंगे या दिसंबर में एहतजाज क्या करने जा रही है PTI? अब ये तो उन्हीं से पूछिए आपको क्या करेंगी, मगर बहुत अच्छी तरह करेंगे। कोई ऐसे एहतजाज, कोई सड़कों पे आके कोई, हम तो ऐसे एहतजाज करते हैं कि गमला भी नहीं टूटता। तो अब ये देखें TLP पे क्या आफत आई हुई है बेचारों पे। तो हमारी तो सियासत ऐसी तो बिल्कुल है ही नहीं, इंशाअल्लाह सही तरह से चलेंगे।